ये नीट 2024 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। इस बार 2024 का नीट में 4 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है। जो 4 क्वेश्चन है जो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में कैसे करें और इन जनरल पहले इन जनरल करेंगे, बाद में एग्ज़ाम में टाइम में कम टाइम में कैसे करना चाहिए ये भी देखेंगे। पहले तो जो इजी टाइप क्वेश्चन है वो एक बार पूरा जितना भी क्वेश्चन है एक बार एक राउंड में कर लेना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी हुज EMF इज 10 वोल्ट। EMF दिया हुआ है और इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है। व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। 4 ओम जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाएंगे तब बोल रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा और डायग्राम दिया हुआ है उससे निकलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का एक कंसेप्ट है टर्मिनल वोल्टेज होगा। टर्मिनल वोल्टेज में 2 तरह का होता है, एक डिस्चार्जिंग होता है टर्मिनल वोल्टेज, एक डिस्चार्जिंग मोड होता है, एक चार्जिंग मोड होगा। जो डिस्चार्जिंग पहले होता थे, जो डिस्चार्जिंग कैसे होगा, तो हम लोग एक सेल ले लेते हैं, सेल एक है जो बैटरी है सेल, उसमें एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं जो R है और ये उसका EMF E है। तो जब इस सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकलेगा, I करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में आएगा और पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, तब डिस्चार्जिंग मोड होता है करंट का। तो तब क्या होता है उसको, तब फार्मूला टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू E माइनस IR होता है। E माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट और EMF और जो टर्मिनल वोल्टेज है। और जब ये टर्मिनल वोल्टेज और जब ये डिस्चार्जिंग का केस था, ये चार्जिंग वाला केस। चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग में ये एक सेल है जिसमें इंटरनल R है और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। जब करंट सेल में घुसेगा पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू से और नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, तब इसका EMF E है। जो ये चार्जिंग मोड है, बैटरी को चार्ज हो रहा है, सेल को चार्ज हो रहा है, तो ये चार्जिंग मोड है। चार्जिंग मोड में टर्मिनल वोल्टेज होता है E प्लस IR। तो इधर दिया हुआ है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ है फिगर। ये देखिए जो डिस्चार्जिंग मोड है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग का केस हो गया। तो डिस्चार्जिंग में कैसे होगा, डिस्चार्जिंग में अभी डिस्चार्जिंग में ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो EMF दिया हुआ है ना, EMF 10 वोल्ट दिया हुआ है, EMF 10 वोल्ट माइनस करंट कितना दिया हुआ है, तो अभी करंट निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो करंट कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं, जो तुम्हारा करंट होता है और एक फार्मूला है B इजिकल टू R प्लस स्मॉल r, B इजिकल टू R प्लस स्मॉल r। तो ये EMF है E/R प्लस R, जो EMF दिया हुआ है इधर, जो EMF दिया हुआ है 10 वोल्ट ये, और जो करंट है EMF ये, तो तुम्हारा करंट आ जाएगा, कितना आएगा करंट, जो इंटरनल EMF दिया हुआ है 10 वोल्ट बाय रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और इंटरनल 1 ओम, 4 + 1 तो कितना होगा, 4 + 1 10/5, 10/5 2 होगा। तो करंट आ गया हमारा 2 एम्पियर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो करंट आ गया 10 एम्पियर और जो 2 एम्पियर और EMF भी 10 वोल्ट दिया हुआ था और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। तो आर करंट 2 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस और क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस 1 ओम, तो क्या आएगा 10 - 2 कितना होगा, 8 एम्पियर, 8 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, 8 वोल्ट। जो इस तरह का ये सब क्वेश्चन ज़रूर याद रखना चाहिए। ये पहले ज़रूर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का केस में
ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलत करते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कौन निकल रहा है, जो चार्जिंग केस का और डिस्चार्जिंग का मोड। तो ये आसान क्वेश्चन था, एग्ज़ाम के टाइम में ये सब ज़रूर करना चाहिए। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पावर से क्वेश्चन आया था। तो क्या है जो, और लास्ट में और एक क्वेश्चन बताएंगे, इस बार बहुत मज़ा आया। जो क्वेश्चन है वो आसान था, पर थोड़ा डायोड भी इंक्लूड कर दिया था इस क्वेश्चन में। लास्ट में ये क्वेश्चन बताएंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पहले, तो इस क्वेश्चन का पहले फुल डिटेल्स करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बाद में शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे करना चाहिए, और एक ट्रिक भी है कैसे करना चाहिए। तो ये देखिए जो क्वेश्चन आया, 2 हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग 1 किलो ओम एंड 2 किलो ओम। 2 हीटर है जिसका एक का 1 किलोवाट दिया हुआ है और दूसरा 2 किलोवाट दिया हुआ है। दोज टू आर फर्स्ट, जब पहले दोनों पावर रेटिंग को पहले सीरीज़ में लगाएंगे, बाद में पैरेलल में लगाएंगे। फिक्स्ड पावर सोर्स बोल रहे हैं, फिक्स्ड पावर सोर्स बोल रहे हैं। बाद में जो रेशियो होगा दोनों का आउटपुट का, वो बोल रहा है कितना होगा, तो रेशियो होगा कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो B² होता है, पावर कितना होता है, पावर इज इक्वल टू B²/R। पावर इज इक्वल टू कितना है, B²/R। तो ये ऑलवेज वैलिड होता है, B²/R ऑलवेज वैलिड होगा, किसी के लिए भी वैलिड होगा। तो पावर इक्वल B²/R, तो रेसिस्टेंस कितना होगा, B²/पावर है, तो B²/पावर। तो पहले वाला रेसिस्टेंस, पहले वाला के केस में रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। जो रेसिस्टेंस पहले वाला सीरीज़ में दिया हुआ है B² 1 किलोवाट के लिए, तो 1 किलोवाट के लिए कितना होगा रेसिस्टेंस, B²/1 किलोवाट, 1 किलोवाट। तो दूसरा वाला केस में कितना होगा, 2 किलोवाट के लिए रेसिस्टेंस कितना होगा, R2 इज इक्वल टू B²/2 किलोवाट। तो हम लोग ले लेते हैं ये देखिए, ये R1 का ये एक हाफ है ना, R1 का ये हाफ है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये ले लेते हैं। ये हम लोग R लिखेंगे तो ये कितना होगा, ये हाफ है, तो ये ट्वाइसर होगा ना, ये डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। तो ले लेते हैं लेट R ले लेते हैं, ये आसान होगा ये करने से पूरा। जो ये R होगा ये ट्वाइसर होगा, जो ये R1 का ये इसका हाफ है ना, दिखाई दे रहा है, ये 2 है नीचे, ये इधर 1 है, तो हाफ है। तो क्या होगा, बाद में क्या करेंगे, तो रेसिस्टेंस का जब पैरेलल सीरीज़ में लगाएंगे रेसिस्टेंस को, तो R इक्विवेलेंट सीरीज़ में कितना होगा, सीरीज़ में कितना होगा, सीरीज़ में क्या होता है, रेसिस्टेंस ऐड होता है, तो R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये R और ट्वाइसर, R प्लस ट्वाइसर इज इक्वल टू थ्राइसर होगा, तो थ्राइसर। और दूसरा वाला पैरेलल में जब रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस इन पैरेलल में होगा, तो क्या होगा, R1 R2/R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा। R1 प्लस R2 जब होगा तो क्या करेंगे, तो R1 क्या है हमारा, R1 तो R है, R1 क्या है ट्वाइसर इंटू R बाई R प्लस ट्वाइसर, R प्लस ट्वाइसर कितना होगा, तो इधर ट्वाइस R² हो गया और इधर 3R हो गया, तो 3R को काटेंगे तो ये होगा ट्वाइस R/3। तो सीरीज़ में क्या आया 3R और पैरेलल में ट्वाइस R आ गया, ट्वाइस R/3 आया। तो अभी क्या करेंगे, तो पावर कितना होता है, पावर इज इक्वल टू B²/R होगा, पावर इज इक्वल टू B²/, तो हमारा R1 किलोवाट के लिए R1 था, तो पावर 1 किलोवाट के लिए ये B²/R1 होगा, और P2 इज इक्वल टू बाई, इधर लिख लेते हैं, P2/B²/R2 होगा। तो बोल रहा है रेशियो निकालना है, इसलिए P1/P2 कर दिया। तो
हम लोग इधर जो फिक्स्ड पावर सोर्स, इसलिए वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज सेम होगा तो क्या होगा, R1, ये R2 लिखा हुआ है 2 किलोवाट के लिए, तो इधर क्या निकला 3R और 2R/3, तो क्या होगा बी स्क्वायर ये तो कट जाएगा, तो तुम्हारा 1 बाई क्या होगा 1 बाई R1 क्या है, R1 होगा तुम्हारा ट्राइसर 3R बाई 1 बाई बी स्क्वायर तो सेम है इसलिए कर दिया 2R/3, 2R/3, तो ये सब लिखने के बाद कितना होगा तुम्हारा, ये 3R नीचे रह जाएगा, 1/R2 और बी स्क्वायर बाई R1। ये जो R1 का बात हो रहा है ये सीरीज़ का, ये सीरीज़ वाला R1 बोल रहा है, और ये पैरेलल वाला ये टू और ये सीरीज़ वाला, ये पैरेलल वाला, तो हमारा ये कर देते हैं ये वाला, तो क्या होगा R पैरेलल बाय R सीरीज़, R पैरेलल बाय R सीरीज़, तो ये R पैरेलल वाला ऊपर जाएगा और सीरीज़ वाला नीचे आ जाएगा, नहीं है, तो कितना होगा R पैरेलल कितना निकला 2R/3, 2R/3 बाई R सीरीज़ कितना मिला 3R, तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो 2R बाई तुम्हारा ये 3 3 9, 9R होगा, तो R कट जाएगा तो 2/9, तो हमारा आंसर क्या आया 2/9 आंसर आ गया। जो ये देखिए जो P1/P2 जो सीरीज़ बाई पहले वाला सीरीज़ बाई पैरेलल वाला कितना हुआ P2, तो 2/9 आंसर है। जो हमारे ये अभी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक यही है, जब इधर फिक्स्ड पावर सोर्स दिया हुआ है तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज भी जो है वो सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा तो क्या हम लोग पावर का क्या होता है, पावर जब सीरीज़ में लगाएंगे, पावर में सीरीज़ में क्या होता है रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है, पावर सीरीज़ में रेसिस्टेंस का अपोजिट होगा, जो P1 P2 और सीरीज़ में रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है, P1 P2 P3 ये सीरीज़ में लगाए तो कैसे होगा, एक ही वोल्टेज है, लेट्स भी ले लेते हैं, तो सीरीज़ में क्या होता है पावर P इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज़ में P इक्विवेलेंट होगा 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस डॉट, तो सीरीज़ में जो रेसिस्टेंस के टाइम में सीरीज़ में ऐड होता है और पावर के टाइम में इन्वर्सली होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई R होता है ना, और पैरेलल में होगा, पैरेलल में तो ये पैरेलल में कैसे होगा, पैरेलल में होता है P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P2 P3 P4 जितना भी है पावर, इसलिए ये ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये अभी इस क्वेश्चन में ज़रूरत है। ये इस क्वेश्चन में 2 पावर दिया हुआ है, पावर 1 किलोवाट का और 2 किलोवाट हुआ, और बोल रहा है सीरीज़ में कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं P इक्विवेलेंट सीरीज़ में होता है P इक्विवेलेंट, तो सेम रेसिस्टेंस है, सेम तो नहीं है, तो P इक्विवेलेंट कितना है 1/P इक्विवेलेंट करेंगे, तो P इक्विवेलेंट करने के बाद क्या आंसर कितना आएगा, तो हमारा P इक्विवेलेंट लिखते हैं, P इक्विवेलेंट में सीरीज़ में आएगा 1/P, सीरीज़ में कितना है पावर 1/1 प्लस 1/2, तो कितना आएगा 1 प्लस 1/2 2/3 पावर आ रहा है सीरीज़ में, ये नीचे 1/P सीरीज़ में 2 नीचे 2 रहेगा, ऊपर में 3 आ जाएगा, जब ये वाला आंसर कितना होगा 2P सीरीज़ में ये आएगा, और जब पैरेलल में होगा पावर पैरेलल में कितना होगा 1 प्लस 2 3 होगा, तो ये पैरेलल का आंसर है, और 3
और ये सीरीज़ में 2/3 जब रेशियो करेंगे तो अब 2:9 आएगा आंसर। तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा और एक 4 क्वेश्चन इस पर करेंट लिखी, तो तीसरा क्वेश्चन भी लगाते हैं। और चौथा जो क्वेश्चन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आसान ट्रिकी है, व्हिटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन। ये देखिए जो दिया हुआ है, रेसिस्ट वायर ऑफ लेंथ L रेसिस्टेंट 100 ओम डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। किसी एक वायर है जिसका लेंथ L है और इसका रेसिस्टेंस कितना है R 10 ओम है, 100 ओम है, और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। करने के बाद क्या बोला, द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो पहले 5 पार्ट्स है, पहले वाला 5 पार्ट जो 5 पार्ट्स ले लेते हैं, ये एक L है, दूसरा वाला सीरीज़ में कनेक्ट किया, तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 1 2 3 4 5, तो पहले वाला सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया पहले 5 पार्ट्स, और दूसरा वाला नेक्स्ट 5 पार्ट है कनेक्टेड इन पैरेलल। दो नेक्स्ट 5 पार्ट्स है, जो नेक्स्ट 5 पार्ट्स है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। बोल रहा है 2 कॉम्बिनेशन अगेन कनेक्टेड इन सीरीज़। जब दोनों का ये पैरेलल और सीरीज़ वाला दोनों सीरीज़ में लगाएंगे तब क्या होगा, फाइनल कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं R = रो L/A। तो रो L/A लेंथ का ये R, हमारे R रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। तो ये हम लोग R को L जो है वो R सेम है, तो L को R लेंगे तो क्या होगा, तो R रेसिस्टेंस का कितना होगा, R रेसिस्टेंस जब सीरीज़ में लगाएंगे, ये वाला सीरीज़ में, तो सीरीज़ में रेसिस्टेंस, सीरीज़ वाला जब रेसिस्टेंस लगाएंगे तब कितना होगा, जो 5 पार्ट्स है तो 5 बार होगा। R1 ये R1 है, ये R2 तो 5 बार होगा, और दूसरा वाला पैरेलल जो है उसमें जब लगाए तो देखा कैसे मैंने गलत किया। जो बोल रहा था जो L जो है वो मैंने 5 बार लिख दिया, एक्चुअली बोल रहा है जो 5 पार्ट्स है वो ईच पार्ट का कितना है, तो हम लोगों ने बोल दिया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और तो इधर 10 पार्ट्स कर दिया, तो L इधर ईच पार्ट का लेंथ कितना होगा, L ईच पार्ट का लेंथ कितना होगा ईच पार्ट का, तो L/10 होगा ना। इधर बोल रहा है 10 इक्वल पार्ट्स, L/10 होगा, तो जो ईच पार्ट का रेसिस्टेंस वो भी L/10 हो रहा है, तो L/10 हो रहा है, तो रेसिस्टेंस भी R/10 होगा ना। तो क्या है, रेसिस्टेंस भी R/10 होगा, तो कितना होगा R/2 है। सीरीज़ में जो पहले वाला सीरीज़ में लगाया था उसका रेसिस्टेंस कितना है R/2, और जो पैरेलल वाला है पैरेलल में कितना होगा, सीरीज़ में 5 इंटू R/10, R/10 प्लस R/10 5 टाइम्स करेंगे तो 5 इंटू होगा ना। तो और दूसरा वाला क्या है, दूसरा सीरीज़ में जो पैरेलल में लगाएंगे तब कैसे होगा, रेसिस्टेंस 1/R इन पैरेलल कितना होगा 1/R/N होगा। R कितना दिया हुआ है R/10 और तुम्हारा R/N होता है ना, से सीरीज़ में जो पैरेलल में लगाएंगे तो 5 पार्ट्स है तो 5, तो कितना होगा R/50, और इधर R/2 R/50 और R/2, तो बोल रहे हैं द रेसिस्टेंस ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन कितना होगा, रेसिस्टेंस ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो हम लोग जब सीरीज़ में फिर से लगाएंगे, ये वाला R/50 है और दूसरा वाला R/2 है। ये देखिए जो इधर जो मैंने वैल्यू लिखा हुआ है जो RP, ये पैरेलल में RP = R/N होता है और सीरीज़ में NR होगा। तो ये देखिए जो फार्मूला होता है नॉर्मली, जो पैरेलल में इक्वल रेसिस्टेंस होगा तो लेंथ और जो रेसिस्टेंस इक्वल है, इसलिए बोल रहा हूँ पैरेलल में ये जो रेसिस्टेंस में पैरेलल में ये होगा R/N होगा, और जो सीरीज़ में होगा R सीरीज़ जो NR होता है, यही फार्मूला यूज़ किया था। और जो इधर रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इधर 100 ओम दिया हुआ है, तो इधर 100 ओम लिखेंगे तो क्या होगा 100/50
50, 100/50, 100/50 को लिखेंगे तो क्या होगा 2 होगा और पैरेलल वाला, और इधर जो रेसिस्टेंस सीरीज़ का 100/2 लिखेंगे तो सीरीज़ में कितना होगा 50। तो ये रेसिस्टेंस दिया हुआ 100, तो ये दोनों फार्मूला याद रख लेना, बहुत काम आता है हर टाइम पे। ये वाला 2 क्वेश्चन इस फार्मूला से इस बार 2 क्वेश्चन आया था, पहले वाला और अभी दूसरा वाला। ये देखिए जो बाद में वो क्या बोला, टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों पैरेलल और सीरीज़ वाला को 50 और 2 दोनों सीरीज़ में लगाएंगे, तो सीरीज़ में लगाएंगे तो कितने क्या होगा, सीरीज़ में लगाएंगे तो 50 + 2 सीरीज़ में ऐड ही होता है ना, सीरीज़ में 50 + 2 कितना होगा 52। तो यही आंसर था क्वेश्चन इस पर। तो इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन और एक नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसमें देख सकते हो। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन जो इस बार डायोड इंक्लूड कर दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो ईस्टर्न ब्रिज का। अभी ये देखते हैं कैसे। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था, बोल रहा है चूज़ द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। तो ये वाला बहुत आसान था क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके दे सकते हो इतना, और ज़्यादातर नीट में ऑप्शन एलिमिनेट करके दे सकते हो, और आसान भी क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट हो जाता है। ये वाला देखिए, ये इस क्वेश्चन के लिए ये उसको पता होना चाहिए जो डायोड क्या होता है। जो डायोड है, ये डायोड इधर, ये देखिए डायोड दिया है, डायोड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में डायोड है। जो डायोड में जब पीछे से फ्रंट से जब करंट घुसेगा तब करंट पास होगा, और जब सामने से घुसेगा जब करंट पास होगा, जब इस साइड से करंट आएगा तब करंट पास नहीं होगा, बैक साइड से करंट नहीं आएगा तब करंट पास नहीं होगा। जब बैक साइड से करंट आएगा तब रेसिस्टेंस उसका, जब फ्रंट साइड से आएगा रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा क्योंकि करंट जा रहा है, और उसके आइडियल केस में और रियल केस में भी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और इसमें आइडियल केस में रेसिस्टेंस ज़ीरो होगा, ये याद होना चाहिए, और ये ज़रूर याद होना चाहिए जो तो ये क्वेश्चन कर पाएगा ये वाला क्वेश्चन। जब फ्रंट साइड से पी एन टाइप होता है ना डायोड में, जब फ्रंट साइड से घुसेगा तब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और जब बैक साइड से घुसेगा तो रेसिस्टेंस ज़ीरो होगा, तो करंट भी नहीं जा पाएगा इधर, इस डायोड से उधर से करंट जा पाएगा फ्रंट साइड से। ये देखिए पहले वाला क्वेश्चन बोल रहा है चूज़ द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। तो ये देखिए पहले वाला क्वेश्चन, वेस्टर्न ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, R1/R2 = R3/R4। तो तुम्हारा जो R1/R2 होता है, ये वेस्टर्न ब्रिज है ना, वेस्टर्न ब्रिज होगा, तो इधर एक रेसिस्टेंस, इधर एक रेसिस्टेंस, इधर एक रेसिस्टेंस, तो R1/R2 और R3/R4, इधर गैल्वेनोमीटर जो भी है, और तुम्हारा R1/R2 और = R3/R4 इस समान होना चाहिए, तब वेस्टर्न ब्रिज होता है, बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज। तो ये देखिए जो 10/15 दिया हुआ है, 10/15, और इधर कैसे दिया, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकल जाएगा, उधर बोल रहा है फ्रंट साइड से, ये देखिए किस तरफ जा रहा है करंट, इधर से उस साइड की तरफ जा रहा है, तो 10/15 और इधर 10/5, तो करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि। और दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए जब बैक साइड से जा रहा है, जो हम लोग जानते हैं जो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो R इनफाइनाइट है तो करंट भी ज़ीरो होगा। तो ये देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल से ये सामने से जा रहा है, तो करंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो ये इस डायोड से पास ही नहीं करेगा, तो करंट पास ही नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज नहीं होगा। 10/, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन में जो 10/15 और इधर जो है उधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर से जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है, तो ये वाला भी फ्रंट साइड से जा रहा है, और जो दूसरे सामने से जो जा रहा है उसमें ये करंट पास ही नहीं करेगा
क्योंकि ये भी फ्रंट साइड से जा रहा है, रेसिस्टेंस इधर इनफाइनाइट है। तीसरे वाला जो है इधर देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, पर ये से सामने से जाएगा, करंट डायोड से पास होगा। पर हम लोग जानते हैं पैरेलल में जो भी रेसिस्टेंस होगा, डायोड जो भी है रेसिस्टेंस होगा, उसमें जो सामने जो पैरेलल में लगा हुआ है उससे भी कम होता है। पैरेलल में जो है इधर 5 हो 6 हो, जो पैरेलल में रहता है वो छोटा से भी छोटा होता है, जो रेसिस्टेंस दिया उससे भी छोटा होता है। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला देखिए, जो ये वाला 10/15 और इजिकल टू 10 हमारा रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, और जो डायोड है उसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है और उधर से करंट पास होगा, और जो भी करंट होगा समथिंग होगा, जो ये 10 भी हो सकता है 5 जो भी है, कि वो स्टैंड ब्रिज का बैलेंस हो जाएगा। पर इधर पैरेलल है इसलिए नहीं होगा, पैरेलल में कम होता है, जो रेसिस्टेंस है उसमें से कम होता है उसमें, और जो सीरीज़ में होता है वो तो सेम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो थैंक यू। अभी 2025 में भी और अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।